सपा सरकार में तो आपने कितनी बार सुना होगा कि अभी किडनैपिंग हुई, अभी इतनी फिरौती मांगी गई, अभी ये किया गया, अभी वो। इस सरकार में यदि किसी ने कोई क्राइम किया तो उसका हाफ इनकाउंटर तुरंत हुआ। अतीक अहमद जैसे माफिया किस सरकार में थे? हमारे सपा के सरकार में। योगी के सरकार में उन लोगों का माफियाओं का खत्माना हुआ। अच्छे अच्छे माफिया खत्म हुए। जो हफ्ता वसूला जाता था वो सब बंद हुआ। खाकी के रूप में जो दादागिरी दिखाती थी पुलिस, यदि उसके खिलाफ भी योगी सरकार के पास एप्लीकेशन जारी, साक्ष्य मिल रहा है, तो योगी सरकार उन IAS IPSों के ऊपर भी कलम चला रही है। माँ मरती है, पिता मरती है, लड़की शादीशुदा भी है, तो भी उससे लेखपाल पूछने आता है कि आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रही हैं कि नहीं दे रही, कि आपको हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए। ये कानून व्यवस्था कौन लाया? योगी सरकार लाई। ठीक है, महिला सुरक्षित नहीं थी। नमस्कार, द न्यूज़ पेपर देख रहे हैं आप और मैं हूं सागर कसेरा। अभी हम मौजूद हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और जनता से जानने निकले हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और प्रदेश की राजधानी की जनता क्या सोचती है। यहाँ पर कुछ युवा हैं, जेनजी हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आप लोग 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सचिन गुप्ता, मैं गोंडा का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये बताइए, 27 चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? 27 में किसको देखना चाहते हैं आप लोग? बहुमत सरकार बनेगी हमारी बीजेपी सरकार की, हमारी योगी जी की सरकार बनेगी। क्योंकि देखिए, जो पहले भ्रष्टाचार जितना होता था, आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, इतना भ्रष्टाचार होता था, वो भ्रष्टाचार कम, माफिया कम हो गए हैं, शिक्षा लेवल में कम हो गई, बेरोजगारी कम हो गई है, कहीं ना कहीं रोड, सड़कें, हर चीज़ मतलब सुधर गई है। जो हमारी पहले बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहती थी, इस सरकार में इतनी सुरक्षित हैं, उतना किसी सरकार में नहीं थी। इस बार भी बहुमत सरकार बनेगी हमारी बीजेपी की। अच्छा, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी नहीं जीतने वाली है, बदलाव होने वाला है, साइकिल चलने वाला है। कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, वो तो 14 में भी कह रहे थे, 24 में भी तो कह रहे थे, लेकिन कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना। कहने के लोग तो बहुत लोग कहते हैं, बट हमारी योगी जी की सरकार इस बार फिर बनेगी। हमारी योगी आदित्यनाथ जी फिर मुख्यमंत्री के पद पे बैठेंगे। क्योंकि देखिए, पब्लिक भी जानती है कि मेरे उत्तर प्रदेश में कितना सुधार आया है, कितना सुधार आया है। उसके बाद में फिर बेटी बहन हमारी कितनी सुरक्षित हैं। देखिए, पहले लड़कियां बाहर निकलने में डरती थी, अब बिना डरों के लड़कियां बाहर रहती हैं हमारे, चाहे रात में 12 बज जाए। सुरक्षा हमारी पुलिस योगी आदित्यनाथ जी का देन है कि आज सब सुरक्षित हैं। वहीं अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि इस राज्य में सबसे ज़्यादा क्राइम इस सरकार में बढ़ गया है। नहीं, ये तो गलत है। बताइए, अतीक अहमद जैसे माफिया किस सरकार में थे? हमारे सपा के सरकार में। योगी के सरकार में उन लोगों का माफियाओं का खत्माना हुआ। अच्छे अच्छे माफिया खत्म हुए। जो हफ्ता वसूला जाता था वो सब बंद हुआ। आप इतिहास उके पढ़िए, सब चीज़ खत्म हो गया, माफियागिरी। और जो हमारी बहन बेटियों का रेप होता, वो सब चीज़ें कम हुई हैं इस सरकार में। क्या कहेंगे आप? जब सरकार अपराधियों का एनकाउंटर करती है, उनके घरों पर बुलडोजर चलवाती है, तो विपक्षी लोग कहते हैं कि धर्म देख के कार्रवाई हो रही है, जाति देख के कार्रवाई हो रही है। धर्म देख के नहीं कार्रवाई होती है, जो होता है वो सरकार के लिए सरकार सही करती है। कैसा काम हो रहा है योगी सरकार में? बहुत अच्छा काम हो रहा है। विकास कुछ नज़र आ रहा है आप लोगों को? बहुत विकास हो रहा है। गाँव के सड़कें बहुत बन रहे हैं, सब प्रदेश की सड़कें सब बन रही हैं। बहुत काम हुए। क्या क्या बदलाव आ गया? 9 साल से योगी सरकार है यूपी में, क्या कुछ बदलते देख रहे हैं आप? ग्रामीण में लाइट पहले बहुत कटती थी, अब बहुत अच्छा रहता है। अब लाइट वाइट कितने घंटे लाइट मिल जाती है यूपी में? मिल जाती है, 17-18 घंटे रहती है। गांव में भी 18 घंटे लाइट मिल जाती हाँ, गोंडा के निवासी हैं हम। अच्छा, रहते हैं गौरव चौकी के पास। अच्छा, ये बताइए कि पहले की सरकारों में, अखिलेश यादव के सरकार में कितने घंटे लाइट मिलती थी आपके क्षेत्र में? पहले 8-10 घंटे रहती थी। अच्छा, अब 18 घंटे हो गए। हाँ, 18 घंटे रहती है, 17-18 घंटे रहती है लाइट। मतलब सुधार हुआ है। सुधार हुआ है। क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र में भी लाइट कटती थी क्या? लाइट बहुत कटती थी। इस योगी सरकार के राज में लाइट, बिजली, पानी, हर चीज़ की सुविधा बढ़ गई है। रोड, सड़कों, जहाँ गड्ढे रहते थे, आप वहाँ देखेंगे इस समय 2 लेन 4 लेन रोडें बन रही हैं। तो विकास साफ साफ दिख रहा है। अब जिसको ना दिखे वो तो अलग ही बात है ना। हमारी योगी सरकार ने बहुत विकास किया है जी। विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ। अरे, विपक्ष के लोग तो हमेशा सामने वाले का विपक्ष ही करेंगे ना। तो कह रहे हैं सिर्फ राम मंदिर में लोग चोरी करा रहे हैं। वो राम मंदिर चोरी, आप पहले SIT रिपोर्ट उठा के देखिए, चोरी कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कहने की विपक्षी तो हमेशा सामने वाले को कह रहे हैं कि इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के लोग चोरी किए हैं और सारा माल ये लोग खा गए। ऐसा कुछ नहीं है। अब ये अखिलेश यादव जी ये नहीं बोलेंगे कि मुलायम सिंह की गोली चलवाए थे अयोध्या में हमारे कार सेवकों पे। ये चीज़ क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? क्या लग रहा है? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं,
भगवान कृष्ण के वंशज हैं। अखिलेश यादव कहते हैं हम यदुवंशी हैं। अच्छी बात है, भगवान के भक्त दुनिया सब लोग हैं, सब अपने धर्म और जाति के हिसाब से चलते हैं, अच्छी बात है भाई, वो धर्म अपने उनको भगवान मानते हैं। बट मेरा ये कहना है कि राम मंदिर वो चोरी वोरी का ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष है, विपक्ष तो बोलता ही रहेगा हमेशा। क्या कहेंगे बाबा, 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है, किसको आप लोग देखना चाहते हैं? देखना जो वर्तमान में सरकार है इसी को देखना चाहते हैं। कैसा काम कर रहे हैं योगी बाबा? हाँ, ठीक काम कर रहे हैं। हाँ, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ दे रहे हैं भाई, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ योगी सरकार दे रही है, कहीं कुछ कमी नहीं है। हाँ, सुरक्षा मिल रहा है आप लोग? हाँ, सुरक्षा हर सरकारों से ज़्यादा, उनकी अपेक्षा में बहुत ज़्यादा। हाँ, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सरकार में कोई सुरक्षा नहीं मिल रहा। नहीं, सब कुछ सुरक्षा है, वो जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। हाँ, पेंशन उनसन मिल रहा है आप लोगों को? वृद्धा पेंशन जो होता है। हाँ, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, मान लो, और नहीं मिल रही तो फिर मिलेगी, मान लो इकट्ठे आ जाती है। काम कैसा कर रहे हैं योगी? 9 साढ़े 9 साल में इनका काम कैसा लग रहा इनका काम बहुत अच्छा रहा और अच्छा है भी, और भविष्य में रहेगा ये भी। है? तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं क्या आप लोग? हाँ हाँ, बिल्कुल भाई। हाँ, अखिलेश यादव का चांस नहीं है क्या अभी? अरे अब भाई वो भाग्य की बात है, लेकिन वैसे है नहीं, 90% नहीं है, अब फिर 10% में कोई बात है अलग। ज्यादा समर्थन आप लोग चाहते हैं योगी सरकार? योगी सरकार को चाहते हैं। ऐसा क्या विशेष है योगी सरकार में? ऐसा क्या हर कुछ विशेष है, सुरक्षा इनके लिए है और आम जनता के भाव में सब कुछ सरकार उपलब्ध करा रही, मतलब सब कुछ तो दे रही है, इसमें कोई कमी नहीं है। सुरक्षा वगैरह सब प्रॉपर मिल रहा है? राशन पानी मिल रहा है? हाँ, राशन पानी मिल रहा, घर मकान मिल रहा, लेटरिन बाथरूम बनवा दिया गया। गुंडागर्दी कम हुआ है कि नहीं यूपी से? गर्दी ना के बराबर है, गुंडागर्दी तो ना के बराबर। दंगा हो रहा है कि नहीं यूपी में? हाँ, हो रहा है भाई, कुछ नहीं हो रहा। जब गुंडागर्दी ना के बराबर है तो दंगे का सवाल ही नहीं है। क्या कहेंगे आप, 27 में चुनाव नजदीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश में आप लोग किसको देखना चाहते हैं? आज आप 18 अगस्त 2026 में हैं, आप देख रहे हैं योगी की सरकार है, आगे सपा का कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई अन्य पार्टी आने के। सपा वाले लोग तो कह रहे हैं राम मंदिर में चोरी करा दी है, महिला सुरक्षित है नहीं, सरकार बदलने वाली है। सपा वाले कह रहे हैं कि आजम खां को हम गृह मंत्री बनाने जा रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी तो। ये उनका मिथ है, एक काल्पनिक बातें नहीं होती हैं, हम कुछ भी फ्लू उड़ा दे ताकि युवा लड़का हमारे सपोर्ट में आ जाए, हम उससे क्राइम करा सकें, क्योंकि युवा बेरोजगार है, उसको 500, 1000, 1500 दे दिया गया तो हम भाई इस क्राइम को कर देंगे। उसे ये भी नहीं पता होता कि यदि हमने ये क्राइम किया तो हम फंसेंगे, हम पे कार्रवाई होगी। तो राजनीतिक लोग पैसा लगा कर दंगे करा रहे ताकि किसी भी तरह हम ये फोकस कर सके कि सरकार में लाइन ऑर्डर सही नहीं है, जबकि इस सरकार में किसी सरकार ने क्या बेटियों को हक दिया था? आज यदि किसी की माँ मरती है, पिता मरती है, लड़की शादीशुदा भी है, तो भी उससे लेखपाल पूछने आता है कि आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं, कि आपको हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए। ये कानून व्यवस्था कौन लाया? योगी सरकार लाई। ठीक है, महिला सुरक्षित नहीं थी, उनके सरकार में क्या बलात्कार नहीं होते थे, या उनके सरकार में दंगे नहीं होते थे? अपराधी हर जगह, इस सरकार ने जो बड़े माफिया हैं उनको ध्वस्त कर दिया है। छोटे कोई पुलिस को मिला के कोई ऐसे कानून खुलेआम अपराध आप सुन रहे कि खुलेआम गोली चल गई या खुलेआम किडनैपिंग हो गई, ऐसा आपने सुना? नहीं सुना। सपा सरकार में तो आपने कितनी बार सुना होगा कि अभी किडनैपिंग हुई, अभी इतनी फिरौती मांगी गई, अभी ये किया गया, अभी वो। इस सरकार में यदि किसी ने कोई क्राइम किया तो उसका हाफ इनकाउंटर तुरंत हुआ। नीचे स्तर पे थाना चौकी स्तर पे मामला दब जाए, यहाँ तक यदि भ्रष्ट कोई पुलिसकर्मी पाया जा रहा है कि वो अपराधी से मिलकर मामले को दबा रहा है, तो ये सरकार उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई कर रही है। आपको कम से कम इस सरकार में 3,000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई है कि उन्होंने पक्ष विपक्ष किया। आपने क्या भाजपा सपा सरकार में कभी सुना था कि कोई पुलिसकर्मी जल्दी गिरफ्तार हुआ है? नहीं सुना ना। मैं अपना व्यक्तिगत बात बता रही हूँ, अभी मेरी माँ मरी और तरह तरह की दिक्कत, पता हमसे लेखपाल इस बात के लिए आके मिला कि आप, मेरा नाम भी परिवार रजिस्टर में नहीं था, उसने मोहल्ले में पता किया और इस बात के लिए आके मिला कि हाँ भाई आप अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देंगी तब उनके नाम चढ़ेगा, नहीं तो। और आप पता हमारी क्या हिम्मत, क्या औकात रह गई थी परिवार में? सिर्फ इतनी कि हम एक लड़की हैं,
तलाकशुदा हो, शादीशुदा हो, जो भी हो, आपको घर जाना है, राखी बांधना, 500-1000 रुपए जो भाई दे दे, जो साड़ी दे दे। अच्छा, महिलाएं सशक्त हुई कि नहीं इस सरकार में? आप अपना खुद का जो हमारा इनकम का वो है उसमें आप देख लीजिए, आपको 50% यदि पुरुष काम करते हुए मिलेगा तो 50% महिलाएं काम करते हुए मिलेंगे, चाहे वो गृह उद्योग, ग्राम उद्योग, कुछ करके नहीं काम चला रही हैं। आइए दादा, क्या कह रहे हैं, इधर आइए, ये बताइए, योगी बढ़िया काम कर रहे हैं? नंबर 1 का, नंबर 1 का। क्या है बढ़िया? हाँ हाँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं नंबर 0 का काम। नहीं भैया, वो जब तक जिंदा रहे उसका कुछ काम खत्म न हो भाई, न खत्म भाव न खत्म हो पाई। वो तो कहता हूँ कि विकास हम ही कैले रहने। भैया उनका नहीं जिम्मेदारी है। मेरी बात सुनिए, विकास यूपी में योगी आदित्यनाथ बढ़िया विकास कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, आप लोग खुश हैं? दोनों जने योगी मोदी। मोदी मोगी दोनों जने। हाँ, 27 में चुनाव आ रहा है, किसको आप लोग जिताएंगे? हम मोदी जीते भैया। हाँ, यूपी में मोदी जिंदाबाद। अच्छा, हाँ, मोदी जिंदाबाद। हमका दिन 1.5 बीघा खेतवा मिला हमका उनके नाम। हाँ, इस बारे में मैं बात करना, राजस्व जो वाकई में भूमिहीन है उनको भूमि दी गई है, जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिया गया है, जो 7,000-8,000 रुपए कमा रहे हैं, अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनके बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। आप चाहें तो डिजिटल ऐप जाके उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के डिजिटल ऐप पे जाइए, आपको ऐसे कई परिवारों के बच्चे जो कभी सपना नहीं देख सकते थे कि हम गवर्नमेंट स्कूल इलाहाबाद यहाँ पढ़ाएंगे, वहाँ हमारे मोहल्ले में जिनके पास रोज शाम के 500 रुपए महीने के जोड़ने की स्थिति नहीं है, वो 1100 रुपए की फीस जमा वाली स्थिति में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज गरीब आदमी भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में भेज पा रहा, सिर्फ इस योगी सरकार की नीतियों के अनुसार वो शिक्षा दे रहे। शिक्षा तक, फीस तक ही सीमित नहीं है। बच्ची फर्स्ट क्लास में गई है तो उसके लिए ड्रेस के लिए, कॉपी किताब के लिए, बस्ते के लिए फीस, हर सुविधा सरकार कर रही है। जो जमीनी स्तर पे जो डिमांड कर रहा है, जिसकी डिमांड ही सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, सिर्फ मैं खुद भी पीड़ित हूँ। जब मेरी बात सरकार के पास पहुंचती है तो सरकार कार्रवाई करती है। अरे आप सपा सरकार की बात कर रहे हैं ना, तो मेरे लिए सुरक्षा का आदेश सपा सरकार में ही था, फिर भी हम धमकाए जाते थे। नंबर सर्विलांस पे देख लीजिए, है ना। वही गुंडा माफिया कम हुए कि नहीं सरकार? गुंडा माफिया कम हुए। जो पुलिस खाकी के रूप में जो दादागिरी दिखाती थी पुलिस, यदि उसके खिलाफ भी योगी सरकार के पास एप्लीकेशन जा रही, साक्ष्य मिल रहा है, तो योगी सरकार उन IAS IPSों के ऊपर भी कलम चला रही है। ये सरकार वो है ना अपराधियों को गुंडा बनने दी, ना IAS को गुंडा बनने दी और ना IPS को गुंडा बनने दी, ना ही किसी राजस्व का लेखपाल दलाली कर पाया और ना ही कोई DM। मतलब 9-9.5 सालों में उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया है क्या? राम राज नहीं आया, अभी योगी राज है।